कभी अस्पताल जाने के नाम से थोड़ी घबराहट हुई है, खासकर जब जनरल ओपीडी में पहली बार जाना हो। तो आज हम इसी पूरे प्रोसेस को एकदम आसान बनाने वाले हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि एक जनरल ओपीडी विजिट में आखिर होता क्या है। अस्पताल का माहौल थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है ना। किधर जाना है, किससे बात करनी है, अब आगे क्या होगा, ये सारे सवाल दिमाग में आते ही हैं। और यकीन मानिए, ऐसा महसूस करने वाले सिर्फ हम अकेले नहीं हैं। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया को हम मिलकर इतना आसान बना देंगे कि अगली बार जब कोई ओपीडी जाएगा तो सब कुछ बिल्कुल क्लियर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए इसी शब्द को डिकोड करते हैं। जनरल ओपीडी ये आखिर है क्या, और एक हॉस्पिटल के पूरे सिस्टम में इसका रोल क्या होता है। तो देखिए, ओपीडी का फुल फॉर्म है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। मतलब ये हॉस्पिटल का वो हिस्सा है जहां मरीज डॉक्टर से कंसल्ट करने आते हैं और आमतौर पर उसी दिन घर वापस चले जाते हैं, जब तक कि उन्हें एडमिट होने की ज़रूरत ना पड़े। जनरल ओपीडी को हम किसी भी नॉन इमरजेंसी देखभाल का फर्स्ट स्टॉप मान सकते हैं। यहीं पर आपकी शुरुआती जांच होती है, कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स का पता लगाया जाता है और पुराने मरीज फॉलोअप के लिए भी यहीं आते हैं। आपके पूरे ओपीडी विजिट को हम बस इन 5 आसान से स्टेप्स में समझने वाले हैं। ये एक बहुत ही सीधी सादी जर्नी है जिसे समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो आप हॉस्पिटल पहुंच गए और ओपीडी में आ गए हैं। यहीं से आपका सबसे पहला स्टेप शुरू होता है, इनिशियल चेक यानी शुरुआती जांच। यहाँ पर जो ट्रेंड हॉस्पिटल स्टाफ होता है वो आपकी कुछ बेसिक जानकारी नोट करता है, जैसे कि आपकी मेन प्रॉब्लम क्या है और आपके वाइटल साइंस, मतलब आपका ब्लड प्रेशर, पल्स, टेम्परेचर वगैरह। ये सारी जानकारी डॉक्टर्स को आपकी कंडीशन को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। शुरुआती जांच के बाद अब आप अपने विजिट के सबसे जरूरी हिस्से पर पहुंचते हैं, डॉक्टर से कंसल्टेशन। और ये सच में आपके विजिट का सबसे सबसे जरूरी हिस्सा है, क्योंकि यहीं से आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की शुरुआत होती है। इस स्टेप में डॉक्टर 3 मुख्य चीजें करते हैं। वो आपसे आपके लक्षणों के बारे में डिटेल में पूछेंगे, आपकी और आपकी फैमिली की मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और फिर आपकी प्रॉब्लम से जुड़ी एक फिजिकल जांच करेंगे। डॉक्टर से बात करने के बाद कभी कभी पूरी पिक्चर को और साफ करने के लिए कुछ टेस्ट की जरूरत पड़ती है, और यहीं से हमारा तीसरा स्टेप शुरू होता है। अगर डॉक्टर को लगता है कि सिचुएशन को और गहराई से समझने की जरूरत है तो वो कुछ टेस्ट लिख सकते हैं। ये आमतौर पर ब्लड या यूरिन टेस्ट, एक्सरे या अल्ट्रासाउंड जैसे टेस्ट होते हैं जो शरीर के अंदर की हेल्थ के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी देते हैं। तो अब डॉक्टर के पास आपकी जांच और टेस्ट रिपोर्ट्स की सारी जानकारी आ गई है। अब वो इन सब को मिलाकर एक ट्रीटमेंट प्लान तैयार करते हैं। ये है हमारा चौथा स्टेप। आपकी जांच पूरी होने के बाद डॉक्टर आपको कुछ बहुत ज़रूरी बातें समझाएंगे, जैसे कि आपको असल में क्या बीमारी है, कौन सी दवाई लेनी है, लाइफस्टाइल या खाने पीने में क्या बदलाव करने हैं और क्या आपको दोबारा दिखाने या किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। और अब हम अपने विजिट के आखिरी पड़ाव पर हैं, यानी आगे क्या होगा। ये स्टेप तय करता है कि आपकी देखभाल घर पर ही जारी रहेगी या फिर हॉस्पिटल में। आपके ओपीडी विजिट के 2 मेन आउटकम हो सकते हैं। ज्यादातर मामलों में डॉक्टर आपको कुछ समय बाद फॉलोअप के लिए बुलाएंगे ताकि आपकी प्रोग्रेस देख सकें। लेकिन अगर आपकी हालत थोड़ी सीरियस है और लगातार निगरानी या सर्जरी की जरूरत है तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की सलाह भी दी जा सकती है। तो हमने पूरा प्रोसेस तो समझ लिया, लेकिन ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आखिर टाइम पर ओपीडी जाना फ़ायदेमंद क्यों है। देखिए, जब कोई भी लक्षण दिखते ही ओपीडी जाता है तो इसके 3 बड़े फायदे होते हैं। बीमारी का जल्दी पता चलता है, यानी फास्टर डायग्नोसिस। इलाज सही समय पर शुरू हो पाता है, जिसे हम टाइमली ट्रीटमेंट कहते हैं। और आगे होने वाली गंभीर समस्याओं से बचाव होता है, मतलब प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि कभी भी लक्षणों को नज़रअंदाज ना करें। टाइम पर लिया गया एक छोटा सा कदम एक लंबी और हेल्दी लाइफ की ओर ले जा सकता है।